हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है रीन्यूअल ऑफ बिल। तो चलिए पढ़ते हैं इस टॉपिक को। When Roy, unable to pay the amount of bill on due date, requests to the holder to extend the period for payment. In that case, old bill gets rejected and a fresh new bill is passed for the extended period. Roy has to pay interest on due amount for the extended period of credit. तो रीन्यूअल ऑफ बिल, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रीन्यू, हम इसे क्या कर रहे हैं, दोबारा से नया बनवा रहे हैं। तो कई बार ऐसा केस हो जाता है जब ड्रॉई के पास इतने पैसे नहीं होते हैं उस बिल की पेमेंट करने के लिए। तो ड्यू डेट के आने पर ड्रॉई क्या है, उस बिल के होल्डर को रिक्वेस्ट करता है कि आप इस बिल की जो पीरियड है पेमेंट का वो आप एक्सटेंड कर दीजिए। उस केस पे जो हमारा पुराना बिल है और पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब कैंसिल हो जाती है और एक नया बिल उसकी जगह पास हो जाता है फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। रॉय हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्यू अमाउंट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ क्रेडिट। इसके साथ साथ ड्रॉय को अब एक्सटेंडेड पीरियड के साथ में बिल की पेमेंट की अमाउंट के साथ साथ उसे एक इंटरेस्ट की अमाउंट भी पे करनी पड़ती है, जितनी भी अमाउंट और एक्सटेंडेड पीरियड के लिए वो टाइम मांग रहा है। सो रीन्यूअल ऑफ बिल क्या है, जब पुराना बिल हमारा कैंसिल हो जाता है और एक उसकी जगह नया बिल पास होता है एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। और इस केस में क्योंकि ड्रॉई को पैसे देने में देरी हुई है, तो इसमें ड्रॉई की गलती है, इसलिए उसको एज अ एक्सपेंस, एज अ लॉस कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है टू द ड्रॉर, जितना भी एक्सटेंडेड पीरियड उसका क्रेडिट का होता है। अब देखिए इसमें पुराना बिल क्या है, कैंसिल हो रहा है। पहले इसकी अकाउंटिंग और ट्रीटमेंट देखेंगे। तो जिस तरह से पहले सेल की एंट्री, बिल्स एक्सेप्टेंस की बिल, उसके बाद रिसीव होने की एंट्री करते हैं। उसके बाद जैसा भी केस है हमारा मेच्योरिटी डेट तक अगर उसके पास है वैसा केस की हम एंट्री करते हैं। उसके बाद जो ड्यू डेट आने पर ओल्ड बिल कैंसिल हो गया तो हम इसमें ओल्ड बिल को कैंसिल की जगह क्या हम एंट्री पास करेंगे, उसे एज ए डिसऑनर ऑफ बिल ही ट्रीट किया जाएगा। सो ओल्ड बिल जब कैंसिल होगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसऑनर ऑफ बिल की ट्रीटमेंट की तरह ही किया जाएगा और उसकी जगह एक नया बिल पास हो जाएगा, जिसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सेम उसी तरह से हम करेंगे। और साथ में एक एक्स्ट्रा जो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगा वो आएगा इंटरेस्ट पेमेंट का। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फॉर ओल्ड बिल कैंसिलेशन एंट्री विल बी सेम एज इन केस ऑफ डिसओनर। तो जब डिसओनर होता था तो हम क्या एंट्री पास करते थे, तो हम अगर मेच्योरिटी डेट में था तो हम उसकी एंट्री को रिवर्स कर देते थे। उस अकाउंट को हम, जैसे हमने पहले डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल के उस अकाउंट में चेंज कर देते हैं। और अगर डिसओनर हो जाता है तो हम वापस से अपने ड्रॉई को एज अ डेटर शो करते हैं ड्रॉ की बुक्स में और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। इसी तरह से ड्रॉई की बुक्स में डिसओनर होने पर जो बिल्स पेबल की लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाती है और साथ ही में क्रेडिटर की लाइबिलिटी, क्रेडिट को हम क्रेडिटर को क्रेडिट में शो कर देते हैं, यानी ड्रॉर को क्रेडिट में शो कर दिया जाता है। तो बिल कैंसिलेशन की ट्रीटमेंट हम डिसओनर की तरह ही करेंगे। अब हम ट्रीटमेंट देख रहे हैं इंटरेस्ट की, क्योंकि इसमें साथ में इंटरेस्ट भी पेड होगा। तो अगर ड्रॉर की बुक्स में इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री कैसे होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखिए टू इंटरेस्ट अकाउंट जो है, ड्रॉई को डेबिट कर दिया है क्योंकि ड्रॉई से ये रिसीव करना है टू इंटरेस्ट अकाउंट। और ड्रॉर के लिए एक बेनिफिट है, एक प्रॉफिट है, इसीलिए इसे क्रेडिट किया गया। अब जब इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा ड्रॉर को तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि अब कैश जो है उसे मिल रहा है इसलिए उसे डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया।
ऑन रिसिप्ट ऑफ न्यू एक्सेप्टेंस। अब ये एंट्री है हमारी नए बिल की एक्सेप्टेंस पे, जैसे हम पहले करते थे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। अब ड्रॉई की बुक्स में देख लेते हैं, अगर इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है तो उसकी एंट्री कैसे आएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। क्योंकि ड्रॉई के लिए एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, इसीलिए इसे डेबिट कर दिया है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। अगर उसे पेड किया जाता है इन कैश तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया। ऑन गिविंग न्यू एक्सेप्टेंस तो ड्रॉर फिर से डेबिट हो जाएगा और टू बिल्स पेबल अकाउंट फिर से क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रीन्यूअल ऑफ बिल। तो रीन्यूअल बिल ऑफ में आपने क्या समझा कि जब ओल्ड बिल कैंसिल हो जाता है, न्यू फ्रेश बिल आ जाता है नए टर्म्स और कंडीशन के साथ, तो ड्रॉई को बिल की पेमेंट के साथ साथ एक इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी पड़ती है। ओल्ड बिल की कैंसिलेशन हम सेम एज ए डिसऑनर केस की तरह ही ट्रीट करते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री दोनों की बुक्स में पास की जाती है और फ्रेश बिल की सेम एंट्री जैसे हम पास करते थे वैसे कर दी जाएगी। आगे हम देखते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। इन केस व्हेन यहाँ पे आएगा ड्रॉई डिक्लेयर्स इंसॉल्वेंट will be treatment will be same as in case of dishonor of bill, but when draw estate pays a retables dividend following entries pass। तो इंसॉल्वेंसी वो होती है जब ड्रॉर ड्रॉई के पास अपने पैसे लेने जाता है और ड्रॉई एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें उसके पास इतने पैसे नहीं है, इतने फंड्स नहीं है और उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो उस केस में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी, क्योंकि बिल की पेमेंट तो हो नहीं रही इसीलिए उसे भी एज अ डिसऑनर ऑफ बिल की ट्रीटमेंट की तरह ही किया जाता है। और अगर इसमें ड्रॉई कुछ भी आपको एस्टेट या डिविडेंड की रूप में पे कर रहा है तो उसकी एक एंट्री पास की जाती है। तो ड्रॉर की बुक्स में इसे एंट्री को कैसे पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। अब कैश में देखिए, अगर आपके पास बिल की अमाउंट पेमेंट थी 10,000 की, यानी कि ड्रॉन ने ड्रॉई से 10,000 लेने थे, लेकिन ड्रॉई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और उससे जितना भी पैसा अगर रिकवर किया जा सकता था तो वो था 5,000। तो 5,000 उससे उसने रिकवर कर लिए और 5,000 क्या था, उसका पेमेंट उसकी बाकी रह गई जो उसे अब पैसे नहीं मिलेंगे। तो ड्रॉर की बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट, कैश जितना भी आ रहा है इस केस में उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं 5,000, और बैड डेट्स यानी कि वो पैसा जो डूब गया है, जो नहीं आने वाला, बैड डेट्स के अकाउंट में जाएंगे और इस केस में है वो 5,000 टू ड्रॉई, फुल अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह ड्रॉई की बुक्स में ड्रॉर को पैसे कितने देने थे 10,000, लेकिन जा कितने रहे हैं 5,000। तो 5,000 को हम एक न्यू अकाउंट बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट, उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सो इंसॉल्वेंसी को भी एज अ डिसऑनर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर ड्रॉई से आपका कुछ पेमेंट कुछ एस्टेट रिकवर हो रहा है तो इस केस में आप ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में इस एंट्री को, इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को करते हैं। ड्रॉर की बुक्स में आपको जितना पैसा आ रहा है आप उसे कैश में लिखेंगे, इसलिए उसे कैश को डेबिट कर दिया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आपको रिकवर करना बाकी रह गया था अब वो रिकवर नहीं हो पा रहा है तो उसे बैड डेट्स में लिख देंगे टू ड्रॉई अकाउंट। ड्रॉर की बुक्स में ड्रॉर अकाउंट डेबिट, देना आपको 10,000 था लेकिन आप कितना दे पा रहे हो कैश अकाउंट, तो कैश में आ जाएगा 5,000 और बाकी जितना पैसा जिसमें आप इनएफिशिएंट हो देने के लिए तो वो आ जाएगा आपका टू डेफिशिएंसी अकाउंट, यानी कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और इसका मीनिंग। अब हम देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। B draws bill on S for 3 months on 1st April 2014. After AS acceptance, B discounted it with 12% per annum. On 4th April 2014,
को बी ने डिस्काउंट करवा लिया। ऑन ड्यू डेट एस रिक्वेस्टेड टू एक्सेप्ट 1000 इन कैश एंड ड्रॉ फ्रेश बिल फॉर 4 months for balance plus interest 18% per annum rate. On 1st November 2014, S become insolvent and 50 paisa received from his estate on 15th November 2014 पास अकाउंटिंग पीरियड। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका दो पार्टीज है बी और एस। अब इसमें ड्रॉर कौन है? बी ड्रॉर है और एस ड्रॉई है। बी ने एस पर एक बिल ड्रॉ किया था 3 मंथ्स के लिए 1/4/2014 को। आप एस की एक्सेप्टेंस के बाद बी ने इसे इमीडिएटली बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है एट 12% पर एनम रेट पर ऑन 4/4/2014, यानी कि 4 अप्रैल 2014 को उसने इसे डिस्काउंट करवा लिया अपने बैंक से। ड्यू डेट आने पर एस ने बी को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझसे 1,000 रुपये ले लो और मुझे एक फ्रेश बिल 4 महीनों का पास कर दो जिसमें मैं आपको इंटरेस्ट दे दूंगा 18% पर एनम। 1 नवंबर आने पर एस जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है और 50th पैसे ही उससे रिकवर किए जा सकते हैं 15 नवंबर 2014, यानी कि 50% जितना भी पेमेंट था अमाउंट उसका 50% रिसीव कर लिया गया है 15 नवंबर को, और बाकी 50% क्या है वो इरिकवर्ड रह गया है, वो भी रिकवर नहीं कर पाया है ऐसे। तो पहले तो मैं आपको इसकी ड्यू डेट वगैरह सब लिख लेते हैं यहाँ पे। 1 अप्रैल 2014 को बिल इशू किया था 3 महीनों के लिए, तो इसकी ड्यू डेट कितनी बनती थी? 3 महीनों का और 3 दिन का ग्रेस पीरियड, यानी कि 4 जुलाई 2014 इसकी ड्यू डेट पहले बनती थी। लेकिन वो ड्यू डेट आने पर पेमेंट नहीं कर पाया है और उसने ड्यू डेट पे सिर्फ 1,000 पेमेंट की है और बाकी का उसने नए बिल की रिक्वेस्ट की है। तो 4 जुलाई को ही नया बिल पास हुआ है। अब 4 जुलाई को जब नया बिल पास हुआ है तो आगे कितने महीनों के लिए है? ये तो हमारी होगी ओल्ड ड्यू डेट। अब हमारी नई ड्यू डेट क्या है वो लिख देखते हैं। 7 नवंबर 2014। तो 7 नवंबर 2014 हमारी नई ड्यू डेट बनती है। लेकिन 1 नवंबर को ही जो एस है वो क्या है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया था और उससे कितने पैसे 50% पैसे रिसीव किया गए हैं 15 नवंबर 2014 को। तो अब मैंने आपको ये सारी ड्यू डेट बता दी। अब मैं सिर्फ आपको इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके बताऊंगी। डेट्स आप इसमें खुद से मेंशन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्रॉअर की बुक्स में इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। देखिए सबसे पहले तो एंट्री हमारी आएगी बिल ड्रॉ होने की। तो बिल ड्रॉ होने के लिए यहाँ पे पहली एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, ठीक है। और हमारी अमाउंट होगी 3,000 3,000। अब मैं नरेशन ही लिख रही हूँ तो नरेशन मैं आपको साथ साथ में बोलकर बता रही हूँ, आप लिख लीजिएगा कि पहली एंट्री हम कौन सी एंट्री पास कर रहे हैं बिल ड्रॉ करने की। अब एस ने उसे एक्सेप्टेंस दे दी है और बी ने इमीडिएटली ही 4 अप्रैल 2014 को इसे क्या करवा लिया है अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो अब हम क्या करेंगे डिस्काउंट की एंट्री लिखेंगे। तो सेकंड हमारी है डिस्काउंट की एंट्री। तो डिस्काउंट करवा लिया यानी कि यहाँ पे ड्रॉअर का नेम है बी, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि बी ने जब डिस्काउंट करवा लिया तो उसका कुछ अमाउंट डिस्काउंट में डिडक्ट हो गया और बाकी उसका अमाउंट बैंक को रिसीव कर लिया, उसने अकाउंट में रिसीव हो गया है। तो डिस्काउंट को हमने डेबिट कर लिया क्योंकि ये उसके लिए लॉस था। टू बिल्स रिसीवेबल, अब उसे बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट को क्रेडिट कर दिया यानी कि बिल्स रिसीवेबल इसमें खत्म हो गया। तो
डिस्काउंट इसमें हम यहाँ साइड से देख लेते हैं। डिस्काउंट 3,000 का बिल की अमाउंट थी 3 महीनों के लिए। रेट हमारा दिया था 12%। तो हमारा जो डिस्काउंट है वो क्या आ जाएगा, 12 से 12 की कटिंग, 0 से 0 की कटिंग, 3 to 30 आएगी 90। तो 90 हमारा डिस्काउंट में चला जाएगा और बाकी कितना अमाउंट उसे रिसीव हो गया है, 2,910। ये हमारी होगी बिल डिस्काउंट की एंट्री पास बी की बुक्स में, यानी कि ड्रॉर की बुक्स। अब ड्यू डेट आने पर, ड्यू डेट कौन सी है इसमें, 4 जुलाई 2014। एस ने बी को रिक्वेस्ट किया कि आप मुझसे 1,000 रुपये ले लो और एक नया बिल ड्रॉ करके दे दो मुझे 4 महीने में। अब ड्यू डेट आने पर क्योंकि पूरी अमाउंट की पेमेंट नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, डिसऑनर का केस हो गया। तो डिसऑनर में क्योंकि डिस्काउंट वाला केस था ये, तो उसमें हम डिसऑनर की एंट्री कैसे पास करते हैं। एस को हम क्योंकि उससे वापस से पैसे लें तो उसे वापस से डेबिट कर देंगे, एस अकाउंट डेबिट, और बैंक्स को पैसे देने हैं इसलिए टू बैंक अकाउंट 3,000 से। अब तो ये थी हमारी डिसऑनर की एंट्री। डिसऑनर की एंट्री कैसे पास की जाती है, उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो है। अगर आपको वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज उस वीडियो को फॉलो कीजिए। उसमें डिटेल में हर केस का डिसऑनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया गया। तो ये था डिसऑनर की एंट्री। अब ड्यू डेट आने पर एस से उसने 1,000 रुपये लिए। तो फोर्थ एंट्री हमारी कैश की आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एस। जितना पैसा उसने लिया है तो 1,000 रुपये लिए हैं, इसीलिए 1,000 को डेबिट कर दिया कैश के अकाउंट में, टू एस के हफ्ते उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई। अब इसमें एक आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है, और इंटरेस्ट का रेट है 18%। तो बैलेंस हमारा 2,000 रह चुका है, तो 2,000 पर 18% का 4 मंथ के लिए इंटरेस्ट हम देखेंगे। तो कटिंग में 4 की 12 से करेंगे जब, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 0 की 0 के साथ कटिंग कर देंगे तो हमारा 120 जो है इंटरेस्ट आ जाता है। तो अब जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हुआ है, तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे। एस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 120 120। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। अब दोबारा से नया बिल एक जो है, फ्रेश बिल जो है अब वो पास किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जो कि 4 महीनों के लिए है। तो हमारा न्यू बिल पास हो रहा है 1 नवंबर को। तो उसके लिए हम सेम वैसी ही एंट्री पास करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट 2,000 के लिए, क्योंकि 1,000 तो हमें पैसे मिल चुके हैं, 1,000 हमें रिसीव हो चुका है, और साथ में यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट है उसे भी ऐड कर देंगे।
तो 2120 का जो नया है वो बिल पास किया जाए। तो ये था हमारा नए बिल की एंट्री। अब 1 नवंबर को एस क्या है, इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है, तो जो हमारा न्यू बिल था वो 4 जुलाई को हुआ है ड्रॉन, और उसकी ड्यू डेट कब होगी, 7 जुलाई। ठीक है, और 1 नवंबर को जो है एस इंसॉल्वेंट हो गया। तो अब एस इंसॉल्वेंट हो गया है, तो हम दिस ओनर वाली एंट्री जैसे पास करते थे डिस्काउंट के केस में वैसे पास कर देंगे। एस को दोबारा से डेबिट कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट, सॉरी, दिस रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट का तो खत्म हो गया। तो क्या किया हमने, पहले नया बिल ड्रॉन किया, अब नया बिल भी वो दे नहीं पाया, इसीलिए दोबारा से हमने उसकी दिस ओनर वाली जो एंट्री थी वो पास कर दी कि वो इसमें भी देने में फेल हो गया, इसलिए डिस ओनर की एंट्री दोबारा से पास। अब लास्ट में हमारी लास्ट एंट्री जो सिर्फ 50 पैसा रिसीव्ड हुआ है 15 नवंबर 2014 को, उसकी एंट्री पास करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। तो कैश हमें कितना रिसीव हुआ, 2120 का हाफ 50% हमें रिसीव हुआ है। तो इसका सीधा बाई टू कर देते हैं, बाई टू करके हमारे पास 1060 आ जाएगा। तो 1060 हमें रिसीव हुआ है, 1060 हमें बैड डेट्स हुए हैं, ये रिसीव इरिकवरेबल अमाउंट है, तो वो बैड डेट्स में आ जाएगी। ड्रॉर के लिए लॉस है, और एस के लिए फुल अमाउंट हम लिख देंगे। तो ये था हमारा ड्रॉर की बुक्स में एंट्री। एक बार दोबारा से देख लिया, सबसे पहले हमने नया बिल जो 1 अप्रैल 2014 को इशू ड्रॉन किया था उसकी एंट्री पास करते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट 3000 का। फिर वो इमीडिएटली इसे 4 अप्रैल को डिस्काउंट करवा लेता है। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। डिस्काउंट अकाउंट ये हमने देखा कि कैसे निकाला है 19, और इसके लिए ये लॉस है, एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट कर दिया। उसके बाद में एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये हमने कि बिल वो पैसे ड्यू डेट आने पर पेमेंट नहीं कर पाया, इसलिए हमने डिस ओनर की एंट्री यहाँ पे पास की। तो एस अकाउंट को डेबिट कर दिया दोबारा से, एस को जो हमने खत्म किया था डेटर का उसे दोबारा से शुरू कर दिया, डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट। अब ड्यू डेट पर हमने उससे 1000 रुपये रिसीव किए, तो ये कैश रिसीव की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। उसके बाद एस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट ड्यू की एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू किया, और इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला, 2000 पे बैलेंस पेमेंट पे निकालेंगे, जितना हमारा एक्सटेंडेड पीरियड था और जितना हमें रेट गिना था, तो 120 हमारा इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद अब हमने नया बिल फ्रेश इशू किया है, ड्रॉन किया है, तो उसकी एंट्री दोबारा से पास करेंगे, दोबारा से बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे ड्रॉई के अकाउंट को, यानी कि एस के अकाउंट को। अब इसके बाद फिर से जो एस है वो इंसॉल्वेंट हो गया था, तो इसीलिए दोबारा से हमने डिसऑर्डर की एंट्री पास की, यानी कि इसे एंट्री को रिवर्स कर दिया, एस को दोबारा से डेबिट कर दिया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट फॉर, और अमाउंट हमारी टोटल आएगी 2000 की भी, और साथ में इसका इंटरेस्ट भी। लास्ट उसमें से हमने 50% जो है वो पैसे रिसीव किए हैं, बाकी हमारे बैडेट्स डिक्लेयर कर दिए गए टू एस अकाउंट। सो कैश अकाउंट डेबिट बैडेट्स अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट, इस तरह से बुक्स ऑफ ड्रॉई की एंट्री में बुक्स पास की। अब बुक्स ड्रॉई की बुक्स में कैसे एंट्री पास की जाएगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी बिल्स
पेबल यानी कि बिल जो ड्रॉ किया था उसकी एंट्री होगी। तो ड्रॉई हमारे लिए एस है, तो बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये हमारी बिल्स पेबल की जो हमने बिल एक्सेप्टेंस दी है उसकी एंट्री होगी, बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होगी। अब उसके बाद हमारा, क्योंकि इसमें इसका डिस्काउंट के साथ मुझे लेना देना नहीं था, इसलिए यहाँ पे उसकी कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। डिसऑनर की अब एंट्री हम पास करेंगे, तो दोबारा से इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। दिस पेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, तो एंट्री को रिवर्स कर दिया हमने सिंपली, क्योंकि बिल जो हमारा था वो कैंसिल हो गया था। अब इसमें कोई नोटिंग चार्जेस वगैरह के बाद में भी नहीं बताया था, इसलिए हमने कुछ भी इसमें डेबिट वगैरह नहीं किया है, तो सिंपल एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया। तो ये हमारी बिल कैंसिल की एंट्री है, यानी कि डिसओनर वाली हमने एंट्री ट्रीटमेंट पास किया है। अब थर्ड केस में हमने बी को पैसे दिए हैं, तो बी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना पैसा दिया है हमने 1000, उसकी एंट्री पास कर देंगे। अब इसके बाद हम पास करेंगे इंटरेस्ट की एंट्री, तो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, पेड करना है, तो इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, 120 हमारा इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया क्योंकि ये इसके लिए एक्सपेंस है, इसीलिए इसे डेबिट कर दिया टू बी अकाउंट। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री नए बिल के पास, दोबारा से हमने नया बिल ड्रॉन किया है, तो उसकी एंट्री पास कर देंगे। तो बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, बैलेंस पेमेंट के साथ, और साथ में इंटरेस्ट भी हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये नए बिल की एंट्री थी। के बाद में दोबारा से, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसके लिए अब दोबारा से डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे, तो दोबारा से बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू लीज अकाउंट। अब लास्ट हमारी एंट्री इसमें आ जाएगी कैश पेमेंट, 50% हमने पे किया है और 50% हमारी डेफिशिएंसी डिक्लेयर की है, तो लीज अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना कैश पे किया, टू डेफिशिएंसी, जितना हमारी पेमेंट हम नहीं कर पाए, यानी कि एस जितना पेमेंट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे फुल अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे 160 उसने कैश में दिया है, और 160 वो पैसे 1060 रुपीज वो नहीं दे पाया, तो इस तरह से एस की बुक में एंट्री की जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया हमारा सोल्यूशन हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का, कि किस तरह से हमने ड्रॉअर की बुक्स में और ड्राइंग की बुक्स में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया है, इंटरेस्ट दिया है, नया बिल इशू हुआ है, डिसऑनर कर दिया गया अगर बिल कैंसिल हुआ तो, इंस्टॉलमेंट के केस में भी डिसऑनर की एंट्री की पास की गई है। तो ये सब आज हमने पढ़ा कि रीन्यूअल और इंस्टॉलमेंट के केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर आपको इसे क्वेश्चन में या इससे कोई भी रिलेटेड डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।